हेलो किड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्किप काउंटिंग ऑफ 2s। स्किप काउंटिंग मतलब स्किप मतलब क्या होता है? स्किप मतलब जंप करना, राइट। जैसे आप जंप करते हो ना घर में, वही चीज़ आज हम यहाँ पे करेंगे। पर हम जंप किस पर करेंगे? यानी कि हमने तो लिखा है स्किप काउंटिंग, क्या हम काउंटिंग किसके ऊपर जंप करेंगे? बेसिकली काउंटिंग्स होती क्या है? काउंटिंग्स मीन्स नंबर्स, यानी कि हम नंबर्स के ऊपर जंप करना सीखेंगे, ठीक है। और कौन सा जंप करेंगे? 2s। 2s मीन्स 2 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड जंप करेंगे, ओके। 2 स्टेप फॉरवर्ड मीन्स 2 स्टेप्स हमें आगे की तरफ मूव करना है। किस साइड मूव करना है? आगे की तरफ बढ़ना है बेटे, ठीक है। जैसे आप जंप करते हो, आप खेलते हो ना घर में, स्टापू खेलते हो, है ना। एक पैर से आप जंप करते हो आगे की तरफ, तो क्या करते हो? जैसे अभी फुल सोचिए आप यहाँ पर खड़े हैं, फिर आप जंप करेंगे जब आप, तो आप यहाँ इस पोजीशन पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पहुँचे हो, फिर से जंप करोगे, आप इस पोजीशन पर पहुँच जाओगे, राइट। तो इसी तरीके से आज हम करेंगे स्किप काउंटिंग, यानी कि हम नंबर्स पर जंप करना सीखेंगे। अब नंबर्स पर जंप करना हम सीख क्यों रहे हैं? हमें नंबर्स पर जंप करने की ज़रूरत क्यों हो रही है, राइट। तो देखिए, अब आप बड़ी क्लास में जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको टेबल्स लर्न करनी होगी, एडिशन करनी होगी। तो ये जो स्किप काउंटिंग है आपकी एडिशन में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, आपकी टेबल्स को लर्न करने में हेल्प करेगी। अगर आपको स्किप काउंटिंग अच्छे से आ जाती है तो मैथ्स के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी रेडी हो गए स्किप काउंटिंग सीखने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास देखिए मैंने क्या बनाया, ये ड्रॉ किया मैंने, कोई भी पॉन्ड के अंदर मेरी कोई लीव्स है। पॉन्ड पता है ना आपको, तालाब होता है, उस तरीके से ये कोई मेरे पास लीव्स है, ठीक है, लोटस लीव्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए कौन आया है आपके लिए, यहाँ पर एक आया है फ्रॉग, ठीक है। अब ये फ्रॉग कहता है मुझे, फ्रॉग को तो जंप करनी बहुत पसंद है, आप सभी को पता है फ्रॉग करने को जंप बहुत पसंद होती है। तो फ्रॉग कहता है कि आज मुझे एक गेम खेलना है, मुझे जंप स्टार्ट करनी है। तो वो इस रॉक से जंप स्टार्ट करेगा, ठीक है। आप लीफ ले लीजिए, इसको रॉक ले लीजिए, जो भी समझना आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसने फ्रॉग ने कहा मैं यहाँ जंप करूँगा, बट अब जो मुझे जंप करनी है वो मैं इस पे जंप नहीं करूँगा, मुझे एक क्या करना है, एक लीफ या एक रॉक को छोड़कर जंप करना है। तो वो कहाँ जंप करेगा? अभी वो यहाँ जंप करेगा, राइट। तो वो यहाँ जंप करा, यहाँ जंप करते ही वो इस पोजीशन पर आ गया। क्लियर है? कहाँ आ गया वो? देखिए, उसने फर्स्ट रॉक से जंप स्टार्ट की थी, राइट। फिर वो सेकंड में जंप नहीं करना चाहता, तो उसने कहाँ पे जंप किया? 3 पर जंप किया, राइट। यानी कि 2 स्टेप्स आगे बढ़ा। कैसे? 1 पे था, 1 स्टेप यहाँ से गया यहाँ तक, तो कितना हुआ? 1 स्टेप जंप किया उसने। फिर यहाँ से वो यहाँ पर आया, तो कितना स्टेप जंप किया उसने? 2 स्टेप जंप्स। यानी कि आज हम क्या सीख रहे हैं? 2s। 2s मीन्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड की तरफ हम जंप करेंगे, ठीक है। तो इस फ्रॉग ने क्या किया? यहाँ से जंप स्टार्ट किया, 2 को नहीं जंप करेगा, 2 नंबर्स पे सीधा डायरेक्ट 3rd पर जंप करेगा, ठीक है। तो अब ये जो आपका फ्रॉग है, ये इसी तरीके से आपको और भी नंबर्स पर जंप कर कर दिखाएगा। देखिए कैसे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास नंबर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। जो आप स्किप काउंटिंग है वो आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 0 से स्टार्ट करनी है, आपको 1 से स्टार्ट करनी, नहीं, किसी भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पैटर्न हमारा सेम होगा, यानी कि सेम नंबर पर जंप करेगा। ऐसा नहीं है वो पहले 1 जंप करेगा, फिर आप कह रहे हो नहीं वो 2 जंप करेगा, नहीं वो 3 जंप करेगा, नहीं। हम क्या कर रहे हैं? स्किप काउंटिंग ऑफ 2s, यानी कि हमेशा हमें 2 स्टेप्स ही लेकर चलने हैं, 2 स्टेप्स से ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए, अभी जो फ्रॉग है उसने कहा कि मुझे तो 0 नंबर से स्टेप जो है मेरी जंप स्टार्ट करनी है। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा फ्रॉग? 0 से। तो मैंने 0 को सर्कल किया, राइट। अब ये 0 से स्टार्ट करेगा, तो कितना जाना है इसको बेटा? 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है, 2 स्टेप्स, ध्यान रखिएगा, 2 स्टेप्स। तो पहले 1 स्टेप यहाँ आया, फिर उसके बाद फिर से 2 स्टेप्स गया, तो कौन सा नंबर सर्कल होगा? 2, राइट। अब ये 2 पर आ गया, अब इसको फिर से 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ जंप करना है, राइट। तो इसने यहाँ से जंप स्टार्ट किया एंड देन 1 स्टेप, और फिर यहाँ पर आ गया 2 स्टेप। तो कौन सा नंबर आएगा? 4। तो हमने 4 को सर्कल करना है। सिमिलरली आप ऐसे ही आगे जाएंगे, 4
पे अब ये पहुंच गया। अब इसको फिर से 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जंप करना है। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड जंप आगे की तरफ, 1 स्टेप एंड देन 2 स्टेप, राइट। तो अब आपका फ्रॉक कहाँ पर पहुंच गया जंप कर नंबर 6 पर, राइट। तो अभी फ्रॉक कहाँ है हमारा, नंबर 6 पर। कहाँ से स्टार्ट किया था इसने, 0 से, और 2 स्टेप्स फॉरवर्ड चलता चला गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ये जंप करना चाह रहा है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी आप स्टेप से कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है आपके लिए। सपोज कीजिए अब आप 2 से जंप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका फ्रॉग अब 2 से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 से। अगर इसने 2 से स्टार्ट किया तो अब ये कहाँ जाएगा, बोलिए 1 एंड 2। अगर आप बोलकर करेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। 2 स्टेप जंप किया तो हम कौन सा नंबर सर्कल करेंगे, 4। नेक्स्ट फिर से 2 स्टेप जंप करेगा, 1 एंड 2। तो अभी आपका ये जो फ्रॉग है जंप करके कहाँ पे पहुंच गया बेटा, नंबर 6। तो आपने नंबर 6 को सर्कल करना है, राइट। नेक्स्ट फिर से थर्ड क्वेश्चन में अभी हमारा जो फ्रॉग है वो जंप करेगा 2 से, और हमें कितना स्टेप फॉरवर्ड जाना है, 2 स्टेप्स, 1 2। तो कहाँ पहुंचा ये फ्रॉग, हमारा नंबर 4 पे। फिर अगेन से 2 स्टेप्स, फिर से जंप कराइए इसको, 1 2। तो 2 स्टेप जंप करेगा तो कितना हो जाएगा, 6। सिमिलरली अगेन फिर से स्टार्ट कीजिए इसको, 2 जंप्स करानी है आपने, 1 2। आपका फ्रॉग फिर से 8 पर हो गया। यहाँ पर देखिए मैं फ्रॉग का यूज़ कर रही हूँ, आप बिना फ्रॉग के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मुझे मान लीजिए मैंने कहा आपको जो स्किप काउंटिंग है वो नंबर 6 से स्टार्ट करनी है, तो आपने नंबर 6 को सर्कल किया। अब आपको क्या जाना है बेटा, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड आगे की तरफ। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 स्टेप्स काउंट कीजिए, 1 2। तो कहाँ पर पहुँचा, 8 पर। फिर आगे 2 स्टेप्स फिर आगे जाना है, 1 2। जहाँ पर भी 2 स्टेप्स आएंगे आपने उसको सर्कल कर लेना है, सिंपल। इसी तरीके से सिंपल आप यहाँ पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से। तो 3 को आपने सर्कल किया, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड का मतलब आप 3 के बाद 2 भी काउंट कर सकते हो। देखो ऐसे फिंगर से, 3 है अभी हमारे पास, 3 के बाद 4 एंड 5। 2 स्टेप्स आगे बढ़े तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। सिमिलरली 5 के बाद 2 स्टेप्स, 6 7 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आप किससे स्टार्ट करेंगे, सपोज मुझे 5 से स्टार्ट करना है, तो 5 को सर्कल कीजिए, 2 स्टेप्स आगे, यानी कि 5 + 2। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 6 एंड 7, यानी कि आपको आगे के 2 नंबर्स काउंट करने हैं सिंपली, ठीक है। आगे के 2 नंबर्स काउंट कीजिए, या फिर आप उसमें +2 कीजिए, या स्टेप्स काउंट कीजिए, बात तो सारी सेम है। तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो सेकेंड स्टेप को सर्कल कर दीजिए, नंबर 9। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने अब की बार स्टार्ट करना है नंबर 5 से। तो 5 को मैंने सर्कल किया, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना है, तो फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, 6। फिर से फॉरवर्ड आगे की तरफ और बढ़िए, 1 स्टेप 2 स्टेप, 9 को सर्कल, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है, 9। तो मुझे किससे स्टार्ट करना है, नंबर 9 से। तो मैंने 9 को सर्कल किया, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 2। तो किसको सर्कल करेंगे, 11 को, राइट। फिर से 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 2। अब देखिए 11 के बाद ये कौन सा नंबर है, 12 एंड देन 13। 2 स्टेप्स में कौन सा नंबर आया, 13। फिर से 2 स्टेप्स आगे बढ़िए, 1 2। तो ये कौन सा नंबर हो गया, 15, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप 2s की यानी कि 2 स्टेप्स की फॉरवर्ड काउंटिंग या स्किप काउंटिंग अच्छे से कर लेंगे। ओके क्लास, बाय बेटा।